वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के परिवहन पर। अगर हम बात करते हैं भारत के परिवहन की, या चलो सिंपल हम परिवहन की बात करते हैं एक बार, तो परिवहन को हम सामान्यतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से एक होता है स्थल, एक होता है जल और एक होता है वायु। ठीक है, ये 3 परिवहन है, स्थल, जल और वायु। अब स्थल परिवहन जो होता है उसमें महत्वपूर्ण जो आता है वो है सड़क परिवहन, ठीक है, और रेल परिवहन, और एक आता है पाइपलाइन परिवहन। जब हम जल की बात करते हैं तो जल में आप पता ही है क्या होता है, और वायु परिवहन, जल परिवहन, ये परिवहन के प्रकार हो गए। अब हम सबसे पहले स्थल परिवहन से शुरू करते हैं। स्थल परिवहन में सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क परिवहन पर, फिर रेल परिवहन, और उसके बाद हम जल और वायु परिवहन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम सड़क से शुरुआत करते हैं। सड़क, क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व में सड़क का जनक कौन है? विश्व में सड़कों का जनक कौन है? विश्व सड़क निर्माता कौन है? तो विश्व सड़क निर्माता जो हैं उनका नाम है मैकाडम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो विश्व सड़क निर्माता हैं मैकाडम। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं कि भारत में सड़कों के जनक कौन हैं, तो भारत में सड़क निर्माता या सड़कों के जनक कहलाते हैं शेर शाह सूरी। भारत में जनक शेर शाह सूरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत में जनक शेर शाह सूरी, और इनके द्वारा बनाया गया जो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, ठीक है, जिसको हम कोलकाता, दिल्ली और फिर आगे मतलब आगे हम पंजाब आगे तक लेके चलते हैं, पठानकोट, तो वो जो है ठीक है वो कहलाता है जीटी रोड, जो कि बनाया था शेर शाह सूरी ने। अब जीटी रोड की अगर हम बात करते हैं तो जीटी रोड ने बना दिया शेर शाह को भारत का जनक। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में आधुनिक सड़कों का जनक कौन है? आधुनिक सड़कों का जनक कौन है? भारत में आधुनिक सड़कों का पिता कौन कहलाता है? अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो भारत में आधुनिक सड़कों का जो पिता है वो कहलाता है, या आधुनिक सड़क निर्माता है वो कहलाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। आधुनिक सड़क निर्माता कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भारत में आधुनिक सड़कों के पिता या आधुनिक सड़क निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक बात है। अब कैसे अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सड़कों के जनक हो गए या आधुनिक भारतीय सड़क निर्माता बन गए, हम इस पर बात करते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। पीछे मतलब फ्लैशबैक में तो नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ वर्षों के पीछे, कुछ वर्ष पीछे हमें चलते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे एक संस्थान की। पहले जब भी हम बात करते हैं हमारे रोड नेटवर्क पर, तो रोड जो होती हैं उनको हम सामान्यतः कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो रोड हैं उनको हम कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से एक होता है नेशनल हाईवेज एवं एक्सप्रेसवे, एक होता है स्टेट हाईवे, ठीक है, फिर जिला सड़कें होती हैं और ग्रामीण सड़कें होती हैं सामान्यतः। ठीक है, लेकिन अभी जब हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हम जिला सड़कों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिला सड़कें नॉट इम्पोर्टेंट इन इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में कौन इम्पोर्टेंट है? नेशनल हाईवेज इम्पोर्टेंट है, जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो भारत में नेशनल हाईवेज निर्माण के लिए 1988 में पब्लिक सेक्टर में एक संस्था का गठन किया गया, और पब्लिक सेक्टर में स्थापित इस संस्था का नाम था NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में स्थापित की गई, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में रखा गया। ओके, अब NHAI आ गई, यानी हिंदी में अगर नाम हम जानना चाहें तो हम बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ओके, अब चलो इस NHAI के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत में एक शानदार
एनएच क्रांति को प्रारंभ किया? भारत जोड़ो अभियान के अंतर्गत, भारत जोड़ो अभियान के अंतर्गत इस NHAI के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में एक जबरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, भारत जोड़ो प्रोजेक्ट का नाम। और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का निर्माण किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण किया गया, साथ ही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर निर्मित किया गया। और बस ये NH क्रांति ने ही, हम डिटेल से सबकी बात करेंगे, इसी NH क्रांति ने ही अटल बिहारी वाजपेयी को आधुनिक सड़कों का निर्माता, यानी भारतीय सड़कों के आधुनिक जो पिता हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी को बना दिया। ओके, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सड़कों के जाल वगैरह पे। तो अगर हम बात करें हमारे भारत में नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई पर, नेशनल हाईवेज की अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो हमारे भारत में नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई है 1 मार्च 2019 तक 1,32,499 वर्ग किलोमीटर। 1,32,499 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर हमारे यहाँ सड़कों का, नेशनल हाईवेज का जाल बिछा हुआ है। वर्ग किलोमीटर नहीं, सॉरी, लंबाई है, ये एरिया नहीं है, है ना। तो लंबाई की ध्यान रखना। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, 1,32,499 किलोमीटर की लंबाई में सड़कें निर्मित हैं। ये नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं रोड नेटवर्क के आधार पर, मतलब विश्व का जो रोड नेटवर्क है, उस रोड नेटवर्क में भारत कहाँ स्टैंड करता है ये हमें जानना जरूरी है। तो भारत स्टैंड करता है USA, चीन के बाद, यानी फर्स्ट रोड नेटवर्क दृष्टि से USA, सेकंड चाइना और थर्ड कौन है? अपना देश भारत। ओके, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में, भारत में नेशनल हाईवेज की सर्वाधिक लंबाई वाला जो राज्य है, ध्यान से सुनना, भारत में नेशनल हाईवेज की सर्वाधिक लंबाई वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, 17,757 किलोमीटर की लंबाई में महाराष्ट्र में नेशनल हाईवेज का विस्तार है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो आता है उत्तर प्रदेश। 11,737 किलोमीटर की लंबाई में हमारे उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवेज का विस्तार है। राजस्थान है तीसरा नंबर, राजस्थान में 10,342 किलोमीटर की लंबाई में नेशनल हाईवेज का विस्तार है। ठीक है, अब ये तो है नेशनल हाईवेज के आधार पर राजस्थान का स्थान, यानी तीसरा। भाई पहला कौन? महाराष्ट्र, दूसरा कौन? उत्तर प्रदेश, और तीसरा कौन? राजस्थान। किसके आधार पर? नेशनल हाईवेज की लंबाई के आधार पर। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार है ना, नेशनल हाईवेज की लंबाई नहीं पूछते और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है। क्वेश्चन क्या होता है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताएं। तो भारत में कुल सड़कें, स्थानीय सड़कें, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, इन सबको मिला देते हैं तो भारत में कुल सड़कों की लंबाई के आधार पर जो फर्स्ट जो राज्य है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य सड़कों की, कुल सड़कों की लंबाई के आधार पर उत्तर प्रदेश, और सेकंड है हमारा राजस्थान। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नेशनल हाईवेज की लंबाई, रिपीट कर रहा हूं, नेशनल हाईवेज की लंबाई में सबसे बड़ा राज्य फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड हमारा राजस्थान। सड़कों की कुल लंबाई में फर्स्ट यूपी और सेकंड हमारा राजस्थान। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे इस रोड नेटवर्क पर। सीधा हम बात करेंगे NHAI और उसके द्वारा जो प्रारंभ की गई थी NH क्रांति। देखो, बात है तब की जब हमारे भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ये दोनों व्यक्ति ने लाइफ को जिया है। ठीक है, और मतलब कहने से ज़्यादा वो करने में विश्वास रखते थे। तो ऐसा ही कुछ था जो एक बार अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया और कहा कि देखो बिहारी साहब, अटल बिहारी जी, मेरे दिमाग में 3 विचार हैं। अटल बिहारी ने कहा कि सर बताइए क्या विचार हैं आपके? तो क्योंकि पहले तो ना आप देश में दूसरी हरित क्रांति लाओ, पहली हरित क्रांति आ चुकी है, दूसरी हरित क्रांति लाओ। अटल बिहारी जी ने कहा ओके। दूसरा, आप है ना नदियों को जोड़ो। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ओके। तीसरी बात, आप है ना भारत को जोड़ो। भारत को जोड़ने के लिए जब उन्होंने कहा तो हल्का सा अटल बिहारी वाजपेयी सोचते
सोचते हैं, मतलब कि सोचते थे, वो सोच के बोलते थे, और जब लंबा सोच जाते थे तो इसका अर्थ है कि ज़बरदस्त निकलने वाला है, तो वो सोचते हैं, और कहा उन्होंने कि सर हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा तो भारत को जोड़ने का मतलब, भारत आपस में तो विभिन्न संस्कृतियों और विविधताओं के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की एक रूपरेखा तैयार करी, और NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, NHAI के माध्यम से भारत में एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। प्रोजेक्ट कहलाता है NHDP। NHDP पूरा नाम नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, NHDP। ये जो NHDP है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है 1998 में NHAI के द्वारा की गई थी, यानी NHDP लॉन्च किया गया था 1998 में, और इसका उद्घाटन किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 जनवरी 1999 में, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो निर्मित किया जाना था, हम उस पर बात करते हैं। प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो बड़ी परियोजनाएं लागू की जानी थी या निर्मित की जानी थी। अब दो बड़ी जो परियोजनाएं हैं, इनमें कौन सी दो बड़ी परियोजनाएं हैं? एक बड़ी परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज, और एक परियोजना है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ये दो बड़ी परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो थी वो जोड़ती थी दिल्ली, इधर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो जोड़ता था श्रीनगर को कन्याकुमारी से। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता था सिलचर, जो कि असम में पड़ता है, को पोरबंदर गुजरात से, ठीक है। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं झांसी से। तो ये एक प्लान प्रस्तुत किया गया, क्योंकि आप है ना NHDP के माध्यम से, यानी NHDP जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से हम एक परियोजना बना रहे हैं जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहेंगे, और हम जो दूसरी परियोजना बना रहे हैं उसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहेंगे, ठीक है। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, हम पहले इसकी बात करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो है 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये विश्व की 5वीं सबसे लंबी सड़क परियोजना है, ध्यान रखना है, विश्व की 5वीं सबसे लंबी सड़क परियोजना है। तो इससे पहले जो लंबी सड़क परियोजनाएं हैं उनको हम एक बार देखें। तो सबसे जो लंबी सड़क परियोजना है विश्व में वो है पैन अमेरिकन। दूसरी है ऑस्ट्रेलिया की पैन अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। उसके बाद है फिर हाईवे फर्स्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तीसरा है ट्रांस साइबेरियन, फोर्थ है ट्रांस कैनेडियन, और फिफ्थ है हमारी ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, लंबाई 5846 किलोमीटर। अब जब ये दो बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो इन प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ना कहकर एक नाम और मिल गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं दिया, बट मिल गया एक नाम और इसको हम कहते हैं NH क्रांति। मतलब डायरेक्टली नाम नहीं दिया, बल्कि कहा कि यार ये NH क्रांति है, और ये हमारे भारत की पहली NH क्रांति है जो बहुत लेट यानी 1999 में शुरू हुई। इन दोनों प्रोजेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? NH क्रांति कहते हैं। तो अब हम सिरे से बात करते हैं सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट पे, और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पे। आप साथ यूं ही बने रहिए। सबसे पहले हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की रूपरेखा को देख लेते हैं कि किस प्रकार से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में काम प्रगति पर चला।
तो अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो मैं पहले एक चीज़ मेंशन कर देता हूं कि हमारे भारत में 1 से लेकर 87 तक क्रमांक है नेशनल हाईवेज का, यानी 87 नेशनल हाईवेज हैं हमारे भारत में, और 599 करीब उनके उपभाग हैं जिनको स्पर रोड कहा जाता है। भाई 87 तो नेशनल हाईवे हैं और इनके संघटक नेशनल हाईवे हैं, यानी इन्हीं से निकले हुए, इन्हीं को मिलाते हुए नेशनल हाईवे हैं 599। ठीक है, इनको कहा जाता है स्पर रोड, स्पर रोड। ठीक है, तो 87 क्रमांक है 1 से लेकर 87 तक, फिर उनके कुछ संघटक हैं 599, तो जो 599 हैं इनको स्पर रोड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पे। तो आप है ना ध्यान से साथ बने रहेंगे तो ये बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा, अन्यथा थोड़ा सा ये जटिल पड़ता है। तो पहले एक आरेख बनाते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं, फिर हम उनकी एक डायग्राम के थ्रू बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, दिल्ली मुंबई चेन्नई, यहां तक जो नेशनल हाईवे है वो है 48, NH 48। ठीक है, कौन सा नेशनल हाईवे? NH 48। फिर चेन्नई से आगे यहां कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता तक है NH 16, NH 16। ठीक है, कोलकाता से आगरा तक, कोलकाता से आगरा तक NH 19, और आगरा से दिल्ली NH 44। ठीक है, अब क्वेश्चन याद रखिए पहले तो क्या कि भारत में भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन किन नेशनल हाईवेज पर कार्य हुआ है। ठीक है, तो हमारे भारत में इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिस पर कार्य हुआ है उनमें NH 48 है, ठीक है, NH 16 है, NH 19 है और NH 44 है प्रधान। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो कुल लंबाई है वो 5846 किलोमीटर, हम इस पर बात कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इन नेशनल हाईवेज को, यानी कि हम स्वर्णिम चतुर्भुज बनाने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप साथ रहेंगे और बिल्कुल अपना जो फोकस है यहीं पे अगर रखेंगे तो हम आसानी से इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में आगे बढ़ते हैं दिल्ली से। ठीक है, ये ध्यान रखिए, दिल्ली से ही चलते हैं, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से हम आते हैं NH 48, NH 48। तो दिल्ली से हम आए तो फर्स्ट एंटर किया हमने गुरुग्राम। ठीक है, पॉइंट इस तरह से लिखते जाएंगे, बहुत बेहतर है। गुरुग्राम से बहरोड, बहरोड, और बहरोड कहाँ, हमारे राजस्थान में एंटर कर चुका है ये, अलवर से। उसके बाद कोटपुतली, कोटपुतली, कोटपुतली कहाँ पे, जयपुर में। ठीक है, जयपुर में आ गए हम, कोटपुतली में आ गए। अब कोटपुतली से जयपुर, यानी कि जयपुर शहर। अब जब जयपुर में हम पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है कि जयपुर शहर के बीच में से, सिटी में से निकलता है, नहीं। ये जो हमारा 14 नंबर पुलिया आप जानते होंगे, 14 नंबर आता है, वहाँ पे एक पुलिया है, तो अजमेर की तरफ वो रोड निकल जाती है ना, जिसको हम अजमेर बाईपास कहते हैं, तो वहाँ तक है ये, है ना, वहाँ तक है। उसके बाद मतलब कोटपुतली से उस साइड से निकलता है। हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब फिर उधर से बाईपास आ जाएगा जयपुर। जयपुर के बाद ये आगे निकल जाता है हमारे बगरू होते हुए, किशनगढ़, बगरू दूदू होते हुए, बगरू, बगरू से किशनगढ़।
जब हम किशनगढ़ पहुंचते हैं तो आपको पता ही है कि जयपुर से किशनगढ़ क्या है। जयपुर से किशनगढ़ तक यहाँ पे हम एक मार्कर और ले लेते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जयपुर से किशनगढ़ है राजस्थान का प्रथम 6 लेन एक्सप्रेसवे। बना कब था? 2005 में। ये राजस्थान का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक? जयपुर से किशनगढ़। अब ये कौन सा नेशनल हाईवे आ रहा है जान रहे ना आप? ये नेशनल हाईवे आ रहा है NH48। अब NH48 किशनगढ़, अब किशनगढ़ से अजमेर नहीं जाता ये, है ना, किशनगढ़ से टर्न करता है किशनगढ़। किशनगढ़ से ये निकलता है हमारे नसीराबाद की ओर, है ना, किशनगढ़ नसीराबाद की ओर निकलता है। तो किशनगढ़ श्रीनगर, श्रीनगर नसीराबाद, नसीराबाद, ठीक है। अब यहां से ये आ जाता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। अब जयपुर किसी को जाना हो तो कोई कैसे जाएगा? जयपुर क्या, सॉरी, अजमेर किसी को जाना हो तो कौन से नेशनल हाईवे का यूज करेगा? ये यूज करेगा किशनगढ़ अजमेर, और फिर अजमेर से वापस ये नसीराबाद में आके मिल जाता है। ये है NH448, ये भी NH448। किशनगढ़, किशनगढ़ से अजमेर, अजमेर से नसीराबाद, ये वापस 448 मिल जाता है 48 में, ये 48 है। भीलवाड़ा से चित्तौड़, चित्तौड़। अब चित्तौड़ में आके NH48 एक बार ब्रेक हो जाता है, चित्तौड़ में आके NH48 एक बार ब्रेक हो जाता है और चित्तौड़ में इसको आगे बढ़ाता है NH27। किसको आगे बढ़ाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को। चित्तौड़, चित्तौड़ से उदयपुर, ये कौन है यहाँ पे? NH27। ये वाला कौन है? NH48। चित्तौड़ से उदयपुर, ठीक है, NH27। इसके अलावा फिर 27 जो है उदयपुर से आगे इधर निकल जाता है सिरोही, सिरोही से गुजरात, और गुजरात से चला जाता है गुजरात में पोरबंदर तक। लेकिन अभी हमें निकालना है कौन? NH48। तो चित्तौड़, चित्तौड़ से उदयपुर, ये 27 था। उदयपुर से NH48 फिर शुरू होता है, उदयपुर से कोटड़ा, कोटड़ा, ऋषभदेव, ऋषभदेव, यहाँ से डूंगरपुर, डूंगरपुर से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई। अब मुंबई से आगे, मुंबई से आगे पुणे, मुंबई से आगे पुणे, पुणे निकलता है। अब ये कौन सा है? NH48 है ये, NH48। अब मुंबई से पुणे के बीच में NH48 पर भारत का प्रथम 6 लेन कंक्रीट एक्सप्रेसवे है। भारत का प्रथम 6 लेन कंक्रीट एक्सप्रेसवे, ये राजस्थान का प्रथम, ये भारत का प्रथम, भारत का प्रथम। अब इस मुंबई से पुणे को हम क्या कहते हैं? यशवंतराव चवन, यशवंतराव चवन, यशवंतराव चवन एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये ध्यान रखना। पुणे, पुणे आ गया। पुणे से आगे चलते हैं तो फिर ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ पे आके रुका? चेन्नई पे। ठीक है, अब ये जो NH48 है,
इस NH48 से इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भोरघाट दर्रा स्थित है। भोरघाट दर्रा ये है NH48, कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा नेशनल हाईवे? NH48। ठीक है, NH48 की जो टोटल लेंथ है 2807 किलोमीटर, 2807 किलोमीटर। ठीक है, चेन्नई तक पहुंच गए। अभी हमें आगे जाना है, कहाँ तक आना है? कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली वापस आना है। तब कोलकाता से चेन्नई से कोलकाता अगर हम लेते हैं तो चेन्नई से कोलकाता हमें कौन सा नेशनल हाईवे मिलेगा? NH16 मिलेगा, NH16। ठीक है, यहाँ आगे चेन्नई से यानी कि तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल में खड़गपुर, खड़गपुर कोलकाता, यहाँ पहुँच गए हम। ठीक है, अब ये कौन है? NH16। NH16 की लेंथ 1711 किलोमीटर, 1711 किलोमीटर। ये कौन सा था? NH48, 2807 किलोमीटर। कहाँ तक आ गए? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता से आगे निकलेंगे, कोलकाता से आगे झारखंड, बिहार। ठीक है, कोलकाता से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आगरा तक, और उसके बाद यहाँ से ये NH44। ठीक है, NH44 उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को कवर करता है। अब ये कौन है? NH19। ठीक है, ये ध्यान रखना। NH19 1323 किलोमीटर, 1323 किलोमीटर। NH44 अपने आप में एक बड़ा नेशनल हाईवे है। ये जो NH44 है ये ज़बरदस्त है, 3806 किलोमीटर है, भारत का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। ये NH44 उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ता है। यहाँ पे NH27 आ जाता है बीच में। ठीक है, NH27। अब देखो ये हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। देखो जब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनी थी उस समय इसकी जो लेंथ थी नेशनल हाईवेज़ के अकॉर्डिंग वो 5846 किलोमीटर बनी थी। अभी भी हम इसे 5846 किलोमीटर ही मानते हैं। इन नेशनल हाईवेज़ की टोटल लेंथ को अगर ऐड करते हैं तो ये लंबाई इससे डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब क्या क्वेश्चन है इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पे? जो बनने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। डायग्राम आपके सामने है और क्वेश्चन अभी मैं जस्ट आपके सामने रखता हूँ। पहला क्वेश्चन कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन किन नेशनल हाईवे पर कार्य हुए हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत वर्क हुआ है NH48 पर, NH27 पर, यहाँ पे भी ये भी NH48 है पूरा। ठीक है, NH16 पर, NH19 पर और NH44 पर। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से नेशनल हाईवे हैं, कौन से नेशनल, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कौन से नेशनल हाईवे हैं जिन पर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भी काम हुआ है और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत भी कार्य हुआ है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों पर कार्य हुआ है NH27। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्लस पूरब पश्चिम कॉरिडोर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्लस पूरब पश्चिम कॉरिडोर दोनों पर वर्क हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों पर इस पे वर्क हुआ है। ओके, आगे बात करते हैं कि कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर भी वर्क हुआ है और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर भी वर्क हुआ है? तो वो है NH44। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है, प्लस उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, इन दोनों पे कार्य हुआ है।
ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये है हमारे भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि हमारे भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज या परिवहन मार्गों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बाद आप इसको याद करने का तरीका क्या है। याद करने का तरीका यही है, आप रट के इसको याद नहीं कर सकते हो, आप कंटिन्यू इसको बनाते जाओगे तो यह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं हम, जो हमारी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर योजना है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो परियोजना है वो जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो योजना है ये जोड़ता है सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात। तो हम बस उसी को बनाने वाले हैं, तो दोनों एक साथ ही बनाएंगे हम सबसे पहले, लेकिन उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे NH-27 को, यानी कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर वर्तमान में नेशनल हाईवे की मार्किंग चेंज होने पर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर NH-44 आता है और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पर NH-27 आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ ये हमारा श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर से आगे चले, यानी कि जम्मू कश्मीर में है हम। जम्मू कश्मीर से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब और हरियाणा यूँ निकलता है ये ऐसे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर इधर तो देखो आगरा और यहाँ पे दिल्ली। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर है दिल्ली, ठीक है। तो हरियाणा से यानी कि दिल्ली से आगरा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर। ये NH-44 है, हम जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा है, नेशनल हाईवे NH-44, और साथ ही हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ठीक है। अब यहाँ से ये आता है राजस्थान। राजस्थान में ये गुजरता है धौलपुर से, ठीक है। धौलपुर जहाँ पे NH-3 गुजरता था ना पहले, अब वो यहाँ पे NH-3 की जगह NH-44 गुजरता है। राजस्थान से ये आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कर्नाटक, कर्नाटक से तमिलनाडु, और तमिलनाडु राज्य में लास्ट में कहाँ तक, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। ये है हमारा NH-44, ठीक है, ये ध्यान रखना। श्रीनगर से कन्याकुमारी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, और NH-44 भारत का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है और इसकी जो लेंथ है वो है 3806 किलोमीटर, ठीक है। अब जब हम NH-44 की बात करते हैं तो NH-44 के साथ एक और नेशनल हाईवे में अटैच करके पढ़ाना चाह रहा हूँ, वो है NH-1। तो उसका एक शॉर्ट डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि कश्मीर में। ये तो है लद्दाख, लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ श्रीनगर, यहाँ से ये पंजाब, जम्मू कश्मीर पंजाब होते हुए आगे चला गया। नेशनल हाईवे कौन सा, NH-44, ठीक है। अब श्रीनगर से ये लद्दाख है, ठीक है। श्रीनगर से यूं एक नेशनल हाईवे इधर आता है लेह तक, लेह, कहाँ, श्रीनगर, श्रीनगर से कश्मीर से यहाँ पे ये कारगिल होते हुए,
कारगिल होते हुए लेह तक आता है। तो यहाँ पर जो एक दर्रा है, यहाँ पर जो एक दर्रा है, इस दर्रे को तो हम कहते हैं जोजिला। और यहाँ पर भी एक दर्रा है, इस दर्रे को हम कहते हैं बनिहाल, बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो ये तो है NH1 और ये है NH44। बनिहाल दर्रा ये NH44 पर है, जोजिला दर्रा NH1 पर स्थित है। और साथ ही इस बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में है। अब इसी नेशनल हाईवे पर भारत की सबसे लंबी टनल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है, सड़क सुरंग। जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चांदनी टू नाशिरी, चांदनी टू नाशिरी करीब 9.25 किलोमीटर लंबी ये सड़क सुरंग है। 2 अप्रैल 2017 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। और ये जो चांदनी टू नाशिरी सड़क सुरंग है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है, और जो जवाहर टनल है जो कि NH44 पर, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अब यहाँ में क्यों ये NH1 पर जोजिला दर्रे को काटकर भी एक सड़क सुरंग बनाई जा रही है, उसका नाम रखा है अभी तो जोजिला टनल, यानी कि जोजिला सुरंग। अब ये 14 किलोमीटर होगी बनने के बाद, ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी। 19 मई 2018 में पीएम मोदी ने इस जोजिला टनल कार्य का शुभारंभ किया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो NH44 हमने देखा। अब NH44 के बाद हम बात करते हैं NH27 की, यानी एक क्वेश्चन और यहीं पे बता दूं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते कहाँ हैं? झांसी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इस जो कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है उसके बारे में। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर क्योंकि राजस्थान से गुजरता है बड़े क्षेत्र में, तो एक बार हम राजस्थान को बना ही लेते हैं, उससे हमारा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पोरबंदर कहाँ? गुजरात में। यहाँ से पिंडवाड़ा कहाँ पे? सिरोही में, यानी सिरोही में आ गए। सिरोही से उदयपुर से चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, शिवपुरी अब कहाँ एंटर कर गए हम? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में कहाँ तक? सिलचर तक। नेशनल हाईवे कौन सा? NH27। और कॉरिडोर कौन सा? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ठीक है, ये ध्यान रखना। NH27 3,507 किलोमीटर लंबा, 3,507 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण 3,806 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में ये गुजर रहा है पिंडवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां जिलों से। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पर। ओके, तो ये हमारे भारत की ऐसी योजनाएं रही हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, 2 ऐसी बड़ी योजनाएं रही हैं जिन योजनाओं को हम NH क्रांति कहते हैं। इन योजनाओं को हम NH क्रांति कहते हैं। अब इसी तरह से जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये जब 2 कार्य किए, तो अटल बिहारी वाजपेयी को सबने भारत में आधुनिक सड़कों का जनक कहा है। उसी तरह से पीएम मोदी ने भी इसी तरह से कुछ बनने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पार पड़ी। ठीक है, तो बनने का प्रयास किया, वो प्रयास क्या था? वो प्रयास था भारतमाला परियोजना।
भारतमाला परियोजना। इस भारतमाला परियोजना के अंतर्गत उन स्थानों को जोड़ने का प्रयास किया गया या उन स्थानों को जोड़ा जाना है जो स्थान नेशनल हाईवे से मिस रह गए हैं, नेशनल हाईवे पर मिस रह गए हैं, नेशनल हाईवे वहां तक पहुंचे नहीं, उन स्थानों को जोड़ा जाएगा इस परियोजना के अंतर्गत। इस परियोजना में 4 धाम जोड़े जाएंगे। 4 धाम हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री चारों के चारों उत्तराखंड में हैं। इन चारों धामों को जोड़ा जाएगा। इस भारतमाला परियोजना की शुरुआत हुई 31 जुलाई एंड 2015 में इस परियोजना की शुरुआत हुई। अब इस परियोजना में अभी ये क्या है, कंटिन्यू चल ही रही है, थोड़ा थोड़ा सड़क निर्माण हो रहा है इनमें, ठीक है। अभी स्पेशली कोई इस परियोजना के अंतर्गत नेशनल हाईवेज का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी ये जो परियोजना है, इन परियोजनाओं में जिन राज्यों को जोड़ा जाएगा या जिन राज्यों को इसका लाभ मिलेगा उनमें गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। इन सभी राज्यों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा। अब क्या करते हैं हम, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पढ़ने के बाद भारत के अन्य जो प्रमुख नेशनल हाईवेज हैं जो कि राजस्थान से भी संबंधित हैं, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। आप साथ बने रहिए। बात करने वाले हैं जिनका संबंध राजस्थान से है। वैसे हमने पढ़ा कि राजस्थान में NH48 भी गुजर रहा है, यानी राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी है, राजस्थान में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर भी है और राजस्थान से पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भी गुजरता है। हमने इन सबको पढ़ा है, आपको याद है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ नेशनल हाईवेज पर। सबसे पहले हम 3 नेशनल हाईवे एक साथ देखेंगे, NH11, NH21 और NH52 को, ठीक है। ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं NH21। हम यहाँ हैं आगरा से हमें जयपुर जाने के लिए NH21 यूज करना पड़ेगा। आगरा से भरतपुर से दौसा से जयपुर, ठीक। ये तो है NH21। आपको याद है NH11 आगरा से बीकानेर, है ना। अभी हम कहाँ हैं, NH21 पर हैं, आगरा से जयपुर। NH21 आगरा से जयपुर, ये 262 किलोमीटर की लंबाई में है, ठीक। अब हमें मान लीजिए बीकानेर ही जाना है, तो हम क्या करेंगे, जयपुर से हमारी जो बस आगरा से रवाना हुई तो आगरा से भरतपुर पहुंची, भरतपुर से दौसा पहुंची, दौसा से जयपुर पहुंची। अब हमारी बस हमारे इस नेशनल हाईवे को चेंज कर देगी क्योंकि ये नेशनल हाईवे यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमारी बस लेगी NH52 को, तो NH52 इसे मिला जयपुर में, जयपुर से सीकर, इसको डबल कर देंगे, है ना। जयपुर से सीकर, इस तरह से सीकर से फतेहपुर, ठीक है। फतेहपुर से चूरू से हरियाणा के हिसार से पंजाब का स्थान है संगरूर तक ये NH52 है। इस NH52 को डबल कर रहा हूं मैं, ये NH52, ठीक है। अब NH52 जयपुर से पंजाब तक ही नहीं है, NH52 आगे बहुत लंबा है। NH52 की बात करते हैं, मतलब ज़बरदस्त है NH52। ये कहाँ तक जाता है, पंजाब के संगरूर से लेके कर्नाटक के हुबली तक जाता है, कर्नाटक के हुबली तक, और हुबली में अंकोला तक जाता है ना, कर्नाटक हुबली अंकोला। 2317 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। जयपुर से आगे चलते हैं, NH52 लेके चल रहे हैं अपन, ये NH52 है, ठीक है। जयपुर, अब आगे चला, जयपुर से टोंक से बूंदी से भीलवाड़ा, कोट्टा, ठीक है, और झालावाड़ में अकलेरा से राजस्थान से बाहर निकल जाता है,
झालावाड़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, और कर्नाटक में हुबली अंकोला, हुबली अंकोला, यहाँ तक है NH52। इस NH52 को हम इस तरह से कर देते हैं, ये NH52 है भाई, ठीक है। कौन सा नेशनल हाईवे है ये? NH52। कहाँ से कहाँ तक है? पंजाब के संगरूर से लेके कर्नाटक के हुबली अंकोला तक, पंजाब के संगरूर से कर्नाटक के हुबली अंकोला तक कौन सा नेशनल हाईवे है? ये है नेशनल हाईवे NH52, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। NH52 की जो लंबाई है वो 2317 किलोमीटर है। लंबाइयाँ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें बीकानेर आना था, अब हम बीकानेर जाते हैं। अब हमारा दूसरा नेशनल हाईवे, यानी हम कहाँ से आए थे? आगरा से थे, आगरा से भरतपुर, भरतपुर से दौसा, दौसा से जयपुर तक हमारी कार NH21 पे चली, जयपुर से सीकर, सीकर से फतेहपुर तक हमारी कार NH52 पे चली। अब हमें बट बीकानेर जाना है, चूरू हिसार नहीं जाना है, तो हमें यूं टर्न करना पड़ेगा, ऐसे आएंगे, फतेहपुर से रतनगढ़, रतनगढ़ से आगे डूंगरगढ़, डूंगरगढ़, डूंगरगढ़ से बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर, पोखरण होते हुए, पोखरण होते हुए जैसलमेर, ठीक है। अब आगे ये जो नेशनल हाईवे है 11, ये है 11, इसकी भी मैं बता दूं, ये NH11 है, ठीक है। ये जो है कहाँ तक? जैसलमेर, पोखरण, बीकानेर, डूंगरगढ़, रतनगढ़, फतेहपुर, फतेहपुर से आगे चला जाता है ये झुंझुनू, झुंझुनू, चिड़ावा, नारनौल, रेवाड़ी, नारनौल, रेवाड़ी, रेवाड़ी, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा NH11 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये हमने 3 नेशनल हाईवे पढ़ लिए, NH21 पढ़ा, NH11 पढ़ा और NH52 पढ़ा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब ये खास है, मैं आपको बता चुका हूँ खास क्यों है। खास इसलिए है क्योंकि ये पुराना जो ओल्ड नेशनल हाईवे था NH11, काफ़ी प्रसिद्ध रूट हुआ करता था आगरा से बीकानेर। अब आगरा से बीकानेर आपको जाने के लिए एक सड़क यानी एक नेशनल हाईवे पे नहीं चलना है, आपको 3 नेशनल हाईवे पे चलना पड़ेगा, NH21 पे, NH52 पे और NH11 पे, ठीक है। अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि NH52 कहाँ है, NH21 कहाँ है, NH11 कहाँ है। ये नई मार्किंग है, पुराने आपके नेशनल हाईवे ख़त्म, ठीक है। 2010 में ये मार्किंग चेंज हुई थी और बुक्स में आते आते 2018-19 आ गया था। पुरानी ओल्ड नंबरिंग ख़त्म है, ठीक है। नए नेशनल हाईवे हमें याद रखने हैं, नए, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप बिल्कुल भी पुराने पे बिल्कुल भी मत जाना। आप RS के बच्चे हो तो बिल्कुल भी पुराने नेशनल हाईवे मत पढ़ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे 2 नेशनल हाईवे और देखते हैं जिनका संबंध पूरी तरह से राजस्थान से है। एक NH62, एक NH162 और एक NH58, ठीक है। तो पहले NH58 देखते हैं। ये हमारा था NH11, याद करो, जस्ट अभी किया था। यहाँ NH11 पे फतेहपुर, NH11 पे फतेहपुर, फतेहपुर से मान लीजिए हमें आना है उदयपुर, फतेहपुर से कहाँ आना है? उदयपुर आना है। तब हम कैसे आएंगे? तो फतेहपुर से लाडनू, फतेहपुर से लाडनू नागौर में, लाडनू से नागौर, नागौर से अजमेर, ब्यावर, ब्यावर से कहाँ पहुँचेंगे हम? राजसमंद, ब्यावर से राजसमंद पहुँचेंगे, ठीक है, देवगढ़ होते हुए राजसमंद आगे, ब्यावर, राजसमंद, देवगढ़, देवगढ़, देवगढ़ से उदयपुर, उदयपुर सिटी में ये क्रॉस करता है NH48 को,
ये जो नेशनल हाईवे हमने बात की, लाडनू, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, देवगढ़, इसको कहते हैं NH58, ठीक है। और क्रॉस करता है उदयपुर में NH48 पे, आगे भी जाता है हिम्मतनगर, उदयपुर में ही पड़ता है हिम्मतनगर, यहाँ तक। ये है कौन सा, NH58। अब हम बात करते हैं NH62 पे, NH62 और NH162। NH62 आता है अबोहर से। अबोहर कहाँ पे, पंजाब में, 748 किलोमीटर लंबा अबोहर पंजाब से। अबोहर, अबोहर जो कि पंजाब में है, यहाँ से आता है NH62। NH62 748 किमी लंबा अबोहर से गंगानगर, गंगानगर से सूरतगढ़, सूरतगढ़ से लूणकरणसर, लूणकरणसर से बीकानेर, बीकानेर तक तो आ गए भाई आप। बीकानेर पे ये क्रॉस किस पे करेगा, NH11 पे करेगा ना, NH11 पे। कहाँ तक आ गए हम, बीकानेर तक आ गए, ठीक है। कौन सा नेशनल हाईवे पढ़ रहे हैं, NH62 पढ़ रहे हैं। बीकानेर, बीकानेर से नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, कहाँ तक आ गए, पाली आ गए, जोधपुर से पाली। अब ये पाली से आगे चला जाता है, पाली से भी आगे चला जाता है, कहाँ, सिरोही, सिरोही में पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा में ये लिंक हो जाता है NH27 पर, पिंडवाड़ा में लिंक हो जाता है NH27 पे, ठीक है। ये जो है 748 किलोमीटर लंबा, ये है हमारा NH62। अब हम पढ़ रहे हैं NH62। NH62 पाली में निकलता है, बर नामक स्थान से, बर, ठीक है। बर स्थान कहाँ है, पाली में है, और नेशनल हाईवे है NH162। बर, बर से आता है मारवाड़, बर, बर से मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन पाली में ही है। बर, बर से मारवाड़, मारवाड़ से देसूरी, देसूरी से भटेवर, पाली में लिंक हो जाता है इस पे, ठीक है। ये लिंक हो जाता है, आगे ख़त्म हो जाता है, ये NH162, NH162, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमने अभी 3 नेशनल हाईवे देखे। NH58 पर उदयपुर में एक दर्रा है, दर्रा भी बता दूं, चीरवा, चीरवा की नाल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गए कौन से, NH11 हो गया, NH58 हो गया, NH11 हम पहले देख चुके हैं, NH58 देखा हमने, NH162 बर, मारवाड़, देसूरी, भटेवर पाली में है, ये सभी के सभी। NH62 देखा, अबोहर, अबोहर से गंगानगर, गंगानगर से सूरतगढ़, सूरतगढ़ से लूणकरणसर, लूणकरणसर से बीकानेर, बीकानेर से नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से सिरोही, सिरोही से पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा में जाके ये NH27 पर मिल जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चन, कुछ नेशनल हाईवे और हैं जिन पर क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला के सहारे सहारे है। भारत की जो पर्वतमाला है पश्चिमी घाट, इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला के सहारे सहारे कौन सा, इधर, ये तो अरब सागर में चला दिया, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वतमाला के सहारे सहारे जो नेशनल हाईवे है वो NH66। क्वेश्चन याद रखना भाई, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के सहारे सहारे नेशनल हाईवे NH66। पूर्वी घाट पर्वतमाला के सहारे सहारे NH16, ठीक है। इसी NH66, NH16 मुंबई से आगे कोचीन केरल तक आता है, ठीक है। अब NH16 ये हमारे जो क्या बोलते हैं चेन्नई है, चेन्नई से कोलकाता तक है NH16, ठीक है, और मुंबई से कोचीन तक निकलता है। अब हम कुछ और नेशनल हाईवे हैं जो प्रमुख हैं 3-4, उनकी हम और बात करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं रेलवे को, ठीक है। तो अब कुछ नेशनल हाईवे हैं जिन पर इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं सीधा, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो मैं वर्बली आपको बताऊंगा।
देखो सुनना ध्यान से। सबसे पहले ऐसा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा नेशनल हाईवे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है नेशनल हाईवे नंबर 4, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक है, मायाबंदर स्थान से लेके चिड़िया टापू तक, मायाबंदर स्थान से चिड़िया टापू तक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मायाबंदर से चिड़िया टापू तक। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है मनाली से लेह, मनाली से लेह। अब मनाली से लेह जो सड़क मार्ग है ये कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है, तो मनाली से लेह जो सड़क मार्ग है ये नेशनल हाईवे नंबर 3 पर स्थित है, नेशनल हाईवे नंबर 3 पर स्थित है। और नेशनल हाईवे नंबर 3 शुरू होता है अटारी बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से अमृतसर आता है, अमृतसर से जालंधर आता है, जालंधर से होशियारपुर आता है। इतना जो इसका एरिया है वो कहाँ तक रहता है, हमारे क्या बोलते हैं पंजाब में, ठीक है, पंजाब में रहता है। इसके बाद ये मंडी एंटर कर जाता है हिमाचल प्रदेश में, मंडी, कुल्लू, मनाली और फिर ऊपर चला जाता है लेह, ऊपर लेह लद्दाख में चला जाता है। तो मनाली से जब लेह वाला जो रूट है जो कि नेशनल हाईवे नंबर 3 पर है वो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, नेशनल हाईवे है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर एक नेशनल हाईवे की हमारा जो शिपकिला गार्ज है, शिपकिला गार्ज जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पर है हिमाचल प्रदेश में, शिपकिला गार्ज तक कौन सा नेशनल हाईवे आता है, तब उसका नाम है NH5। पहले NH7 था, अभी NH5। NH5 आता है हमारा, शुरू होता है फिरोजपुर से। फिरोजपुर कहाँ है, पंजाब में, फिरोजपुर पंजाब से, यानी कि पंजाब से चंडीगढ़, चंडीगढ़ पहुंचेगा तो हरियाणा आ गया ना, पंजाब, चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश और शिपकिला गार्ज तक जाता है, शिपकिला दर्रे तक आता है, ठीक है। फिरोजपुर से शिपकिला ही कहते हैं इसको, फिरोजपुर से शिपकिला नेशनल हाईवे नंबर 5, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा है नेशनल हाईवे जो कि वेस्ट बंगाल को गंगटोक, सिक्किम तक लेके जाता है, गंगटोक तक लेके जाता है, यानी चिकन स्नेक जो क्षेत्र है वहां तक इसको लेके जाता है। तो NH है 10, NH10 है फुलबारी पश्चिम बंगाल से शुरू होता है और बिल्कुल ऐसे है, ये मैं डायग्राम बना के बता दूं, ये वेस्ट बंगाल, सॉरी सिक्किम हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, इस तरह से। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक तक जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है पश्चिम बंगाल को वो है 10। ये फुलबाड़ी से निकलता है, फुलबाड़ी से सिलीगुड़ी आता है, सिलीगुड़ी से सितोंग आता है, सितोंग से कलीपोंग आता है और कलीपोंग से गंगटोक जाता है, ठीक है। अब ये किस दर्रे के निकट है, ये हमारा जो दर्रा कौन सा था, जिलेपला जो दर्रा था, यहाँ पे जिलेपला जो दर्रा था उसके निकट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से एक नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरह से भारत को इंडो चाइना बॉर्डर पे यानी सिक्किम और चीन की बॉर्डर पर ले जाता है, नाथुला दर्रे तक लेके जाता है, हम उसे भी देखते हैं। तो यहाँ तक आ गया था हमारे गंगटोक तक। अब गंगटोक से आगे जो हमारा नाथुला दर्रा है, यहाँ पे ये जिलेपला, यहाँ पे नाथुला, तो नाथुला दर्रे तक ले जाने के लिए जो नेशनल हाईवे निर्मित किया है वो है NH 310, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इंडो चाइना बॉर्डर को तक लेके जाने वाला जो दर्रा है वो है NH 310, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि NHAI तो हमने जान लिया था, एक संगठन और जानिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, मई 1960 में ये स्थापित हुआ था। और इस BRO का उद्देश्य होता है कि ये सीमावर्ती जो राज्य हैं भारत के, उन सीमावर्ती राज्यों में सड़कों के निर्माण, सड़कों के रखरखाव, दर्रों की साफ सफाई से संबंधित जो समस्त कार्य है वो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मई 1960 में जो स्थापित हुआ था उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब एक और चीज बता दूं कि राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति जो है वो हमारे सितंबर 2015 में आई थी, सितंबर 2015 में आई थी और उसका पर्पज ये था
कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन राष्ट्रीय राजमार्गों के सहारे ग्रीन बेल्ट डेवलप की जाएगी ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के प्रमुख नेशनल हाईवेज। अब इसी क्रम में हम आगे वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा हम उसमें बात करेंगे रेलवेज की, जलमार्ग की और वायु परिवहन की। ठीक है, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।